मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए शिवराज सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत अब हॉर्टिकल्चर विभाग नर्सरियों के विकास के लिए नोडल अधिकारी बनाकर उन्हें खास जिम्मेदारी देगा, जो अलग अलग नर्सरियों में जाकर उनका निरीक्षण करेंगे और निर्धारित मानकों के आधार पर उनका विकास भी करेंगे। नगरीय निकाय चुनावों की घोषणा अभी नहीं हुई है, पर कांग्रेस ने तेजी दिखाते हुए इंदौर नगर निगम के महापौर पद के प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है। इस पद के लिए कांग्रेस ने संजय शुक्ला का नाम आगे किया है। पूर्व मंत्री विजयलक्ष्मी साधो ने मंच से उनके नाम का ऐलान किया। सिर्फ महापौर प्रत्याशी का ऐलान ही नहीं, नाम की घोषणा के बाद कांग्रेस के नेताओं ने इंदौर के बड़े बीजेपी नेताओं को चुनौती तक दे डाली है। कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने बीजेपी की राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को चुनौती दी है। वर्मा ने कहा है कि कैलाश विजयवर्गीय में दम हो तो वो संजय शुक्ला के सामने चुनाव लड़कर दिखाएं। सज्जन सिंह वर्मा इतने पर ही नहीं रुके। वर्मा ने इमरती देवी को फिर याद किया और अपनी पार्टी की नेता साधो की पीठ थपथपाई। वर्मा ने कहा, साधो ने महेश्वर से ग्वालियर जाकर इमरती देवी को हरा दिया, पर इमरती देवी पर ज्यादा बोलूंगा तो बीजेपी नाराज हो जाएगी। याद दिला दें, विधानसभा उपचुनाव में डबरा में जीत में जिम्मेदारी कमलनाथ ने साधो को ही सौंपी थी। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बीजेपी में भी पत्र पॉलिटिक्स की शुरुआत कर दी है। सिंधिया ने रेल मंत्री पीयूष गोयल को एक पत्र लिखा है। सिंधिया ने ग्वालियर की छुक छुक गाड़ी यानी नैरो गेज ट्रेन के नाम से नए प्रयोजन के साथ चलाने के लिए मांग की है। साथ ही सिंधिया ने ग्वालियर के डिजाइन में बदलाव का अनुरोध किया है। सिंधिया ने लिखा है कि ग्वालियर रेलवे स्टेशन को बिल्डिंग हेरिटेज बिल्डिंग है, जिसके रेनोवेशन के लिए 240 करोड़ की योजना का डिजाइन बन चुका है। सिंधिया ने इस रेनोवेशन के काम में ऐतिहासिक स्वरूप को संजोए रखने की मांग भी की है। मध्य प्रदेश के पुलिस कर्मियों को शिवराज सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने मध्य प्रदेश पुलिस रेगुलेशन एक्ट 1972 में संशोधन के बाद पुलिस विभाग में उच्च पद का प्रभार देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। खास बात यह है कि शुरुआती दौर में 11 डीआईजी को दूसरी रेंज की जिम्मेदारी सौंपी गई है। गृह विभाग ने इस आशय के निर्देश भी पीएचक्यू के लिए जारी कर दिए हैं। सरकारी स्कूल की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए शिवराज सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने अब फैसला लिया है कि जनजातीय क्षेत्रों के शासकीय स्कूलों की तकरीबन 370 कक्षाओं को स्मार्ट क्लास में तब्दील किया जाएगा। प्रदेश के वो हिस्से जहां बैगा, भारिया, सहरिया जनजाति के लोग ज्यादा तादाद में हैं, वहां सर्व सुविधा युक्त सामुदायिक भवन बनाए जाएंगे। इनकी अनुमानित लागत प्रति भवन 2 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। बुजुर्गों को कचरा गाड़ी में भरने के बाद इंदौर नगर निगम ने एक बार फिर शर्मसार करने वाला बर्ताव किया। देवलापुर से मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराने के लिए मंगलवार को 150 बुजुर्गों को 2 बसों में भरकर लाया गया। चौथराम अस्पताल की दोनों बसें 32-32 सीटर थी। ठसाठस भरी बसों में जितने बुजुर्ग बैठे थे उनसे कहीं ज्यादा खड़े हुए थे। करीब 40 किलोमीटर के सफर में ये बुजुर्ग एक दूसरे पर गिरते पड़ते रहे। आरोप है कि प्रशासन और अस्पताल प्रबंधन ने ना तो बुजुर्गों की उम्र का लिहाज किया और ना ही उनकी बीमारी का मान रखा। इस मामले में बुजुर्गों ने शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद संबंधित विभाग के अधिकारी भी हीला हवाली पर उतर आए। जिम्मेदार अधिकारियों का कहना है कि जांच करवाकर दोषियों पर सख्त कार्रवाई करेंगे। हालांकि इस दौरान भी ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर अस्पताल की बजाय सीएमएचओ ऑफिस में मीटिंग कर रही थी। वहीं देपालपुर के तहसीलदार बजरंग बहादुर ने कहा कि इस मामले में चौथराम अस्पताल के स्टाफ को नोटिस जारी किया गया है। इंदौर के मिठाई व नमकीन व्यापारियों ने 50 रुपए के स्टाम्प बकायदा नोटरी करा अनूठी शपथ ली है। देश में पहली बार एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज और विभिन्न व्यापारी एसोसिएशन द्वारा आयोजित खाद्य गौरव कार्यक्रम में उन्होंने कसम खाई है कि वे नमकीन मिठाई में मिलावट नहीं करेंगे। ऐसा कोई केमिकल नहीं डालेंगे जो सेहत को नुकसान पहुंचाए। इंदौर को देश की हाइजीन फूड सिटी बनाएंगे। 180 व्यापारी शपथ ले चुके हैं और 220 ने इसके लिए आवेदन किया है। प्रदेश में अब सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का किसी को अधिकार नहीं है। पत्थर चलाने वालों के खिलाफ सख्ती से निपटा जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार जल्द ही ऐसे लोगों से निपटने के लिए कानून बनाने पर विचार कर रही है। इनके खिलाफ कठोर कार्रवाई कर उनसे ही वसूली भी की जाएगी। ये बात गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने गुरुवार को अपने निवास पर कही। उन्होंने कहा कि जिनके घर से पत्थर आएंगे उन्हीं के घर के पत्थर निकाले जाएंगे, यानी हम ऐसे लोगों पर नकेल कसेंगे ताकि इस तरह की हरकत दोबारा करने से पहले वे 10 बार सोचें। नरोत्तम मिश्रा ने दिग्विजय सिंह के बयानों पर भी तंज कसा है। मिश्रा ने कहा कि युवा जो इटली चले गए थे, दिग्विजय सिंह का ध्यान उस तरफ था। उन्होंने माना कि वो युवा जनता के बीच जाएं, मतलब इटली ना जाएं।
दिग्विजय सिंह ने कहा कि जाए मतलब कांग्रेस जनता के बीच नहीं जा रही है, वो सो कॉल्ड युवा हैं जिसे वे समझाने की उम्मीद कर रहे हैं। उन्हें इटली वाले समझा दें, वो खुद तो समझ लें कि किसान कानून क्या है, तभी तो बताएंगे। मुझे नहीं लगता है कि उन्हें आज तक समझ में आया होगा, मैं बहुत छोटा हूँ, लेकिन वे ही समझा दें कि इस काले कानून में काला क्या है। शहर के खजराना इलाके में नाहर शाह वाली दरगाह के सदर का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में सदर किसी नाचने वाली महिला के साथ नाचते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद सदर ने इस 2 साल पुराना वीडियो बताया और कहा कि ये द्वेषपूर्ण तरीके से चलाया हुआ वीडियो है। 60 सेकंड के वीडियो में दरगाह के अंदर एक महिला के साथ मंच पर नाचते दिखाई दे रहे हैं और साथ में मंच पर कुछ और लोग भी मौजूद हैं। इस वायरल वीडियो को लेकर जब सदर अरब अली पटेल से चर्चा की गई तो उनका कहना था कि ये वीडियो 2 वर्ष पुराना है और सांवेर के समीप शादी समारोह का है। मध्य प्रदेश भाजपा का 2 दिवसीय परीक्षण वर्ग महाकाल की नगरी उज्जैन में 12 फरवरी से शुरू हो रहा है। इसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह समेत भाजपा के सभी 126 विधायक 2 दिनों तक यहीं रहेंगे। 2 दिनों में विधायकों की सत्ता संगठन के बीच समन्वय का पाठ पढ़ाया जाएगा। कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थामने वाले विधायकों और मंत्रियों को पार्टी की गाइडलाइन, पार्टी अनुशासन का पालन कैसे करना है, राष्ट्रवादी विचारधारा, आरएसएस और विचार परिवार के अन्य संगठन, उनके साथ संबंध, सोशल मीडिया की उपयोगिता, राजनीति की बदलती तस्वीर, कार्यकर्ताओं से जनप्रतिनिधियों का व्यवहार कैसा हो आदि विषयों पर संगठन के नेता ट्रेनिंग देंगे। परीक्षण वर्ग में 7 सत्र होंगे। पहले दिन 3 और आखिरी दिन 4 सत्र होंगे। वर्ग को राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश जी, प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव, कैलाश विजयवर्गीय, केंद्रीय मंत्री भगन सिंह कुलस्ते समेत कई दिग्गज नेता संबोधित करेंगे। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, थावरचंद गहलोत, प्रहलाद पटेल, ज्योतिरादित्य सिंधिया, प्रदेश सह प्रभारी विशेश्वर टुड्डू, पंकजा मुंडे, सुहास भगत, प्रदेश सह संगठन महामंत्री हितानंद जी, प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा सहित अन्य मौजूद रहेंगे। मिली जानकारी के अनुसार परीक्षण वर्ग को मीडिया से दूर रखा जाएगा। उद्घाटन सत्र और समापन सत्र में ही मीडिया कर्मियों को प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय अब राजनीति की पिच पर सधी हुई पारी खेलने की तैयारी में हैं। शिवराज भी सधे कदमों के साथ कार्तिकेय की राजनीति में एंट्री कराना चाहते हैं। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री अब बुधनी क्षेत्र की राजनीतिक विरासत कार्तिकेय को सौंपना चाहते हैं। उपचुनाव में क्रैश कोर्स कर चुके कार्तिकेय भी मजबूती के साथ कोर्स पूरा करने के लिए तैयार नजर आ रहे हैं। वे अपने पिता के परंपरागत बुधनी विधानसभा क्षेत्र में आईपीएल की तर्ज पर प्रेम सुंदर लीग टूर्नामेंट का आयोजन करेंगे। टूर्नामेंट रसुल्लागंज के उत्कर्ष विद्यालय ग्राउंड से 14 से 21 फरवरी तक होना है। इसमें बुधनी विधानसभा क्षेत्र के 180 ग्राम पंचायतों की बेस्ट 16 टीमें हिस्सा ले रही हैं। टूर्नामेंट का उद्घाटन पूर्व क्रिकेटर और दिल्ली से बीजेपी सांसद गौतम गंभीर करेंगे। राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। प्रदेश के वरिष्ठ होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक चिकित्सकीय बोर्ड का जल्द ही गठन होगा। प्रदेश में आयुष मेलों का आयोजन किया जाएगा। सीएचओ के पदों पर शीघ्र ही होम्योपैथी चिकित्सकों की नियुक्ति की जाएगी। ये बात गुरुवार को प्रदेश के राज्य आयुष मंत्री रामकिशोर कांवरे ने कही। मंत्री कांवरे ने ग्रेटर ब्रजेश्वरी पिपलियाना स्थित एडवांस वेलनेस सेंटर पहुंचे और यहां प्राकृतिक चिकित्सा उद्यान में औषधि गुणों से युक्त पौधे जैसे जामुन, अनार, तुलसी, पपीता सहित अन्य फलदार पौधे रोपे। इस दौरान आयुष मेडिकल वेलफेयर फाउंडेशन ने राज्य आयुष मंत्री को आयुष रत्न से अलंकृत किया। मंत्री ने कहा कि वो भोपाल में बैठकर नहीं बल्कि प्रदेश भर में जा जाकर देखना चाहते हैं कि आयुष के क्षेत्र में कौन कौन सा काम कर रहा है। कांग्रेस नेता चिंटू चौकसे ने भरे मन से असंतोष जाहिर किया है। इंदौर के नेता चिंटू चौकसे ने नाराजगी जताते हुए कहा कि पार्टी के लिए सबसे कठिन विधानसभा 2 में हम लड़ाई लड़ रहे हैं। 2 नंबर से ही पार्टी विधानसभा में मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वोटों से हारी। जब सम्मेलन या आयोजनों में कांग्रेस को जरूरत पड़ती है तो सबसे ज्यादा कार्यकर्ता 2 नंबर से ही बाहर निकलते हैं, लेकिन जब कोई समिति बनने की बात आती है तो 2 नंबर विधानसभा का प्रतिनिधित्व करने वाला कोई नहीं रहता। चौकसे ने कहा, हम लोग 72,000 वोटों से हारी हुई विधानसभा में भी मध्य प्रदेश के बड़े गुंडे बदमाशों से लड़ रहे हैं, लेकिन जब हक और सम्मान की बात आती है तो हम सबसे पीछे खड़े हो जाते हैं। मेरा निवेदन है कि हम तन कांग्रेसी मन कांग्रेसी पर जाएं तो कफन कांग्रेसी, लेकिन आप हमारी परीक्षा मत लो। मर जाएंगे पर पार्टी चेंज नहीं करेंगे। हमें घर बैठना पड़े इतनी परीक्षा मत लो, फिर लड़ लेना अपने हिसाब से कांग्रेस पार्टी और अपने पार्षदों को।
मध्य प्रदेश में लव जिहाद को रोकने के लिए बनाए गए धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम 2020 के तहत हर रोज एक केस दर्ज हो रहा है। पहले 23 दिन में ही 23 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। ये मामले 9 से 31 जनवरी के बीच सामने आए। सबसे ज्यादा मामले भोपाल संभाग में सामने आए हैं। यहाँ इस दौरान 7 अपराध दर्ज किए गए, जबकि इंदौर संभाग में 5 मामले रहे। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि देश का कमजोर करने के लिए लव जिहाद का सहारा लिया जा रहा है। इसके लिए देश विरोधी ताकत काम कर रही है। जनवरी में दर्ज मामले इस बात को साबित करने के लिए काफी हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री चुनाव आयोग कार्य प्रभारी जेपी धनोपिया ने प्रदेश कांग्रेस की ओर से राज्य निर्वाचन आयोग से नगरीय निकाय चुनाव मतदाता सूची 2021 के पुनर्निरीक्षण प्रक्रिया में बिना सत्यापन किए किसी भी वैध मतदाता का नाम विलोपित न किए जाने की मांग की है। धनोपिया ने उक्त संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग को एक पत्र लिखकर कहा है कि प्रदेश में आगामी नगरीय निकाय चुनावों को दृष्टिगत रखते हुए मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्य 8 से 15 फरवरी तक आयोग द्वारा किए जाने के निर्देश जारी किए हैं। इस संबंध में विभिन्न स्थानों से कांग्रेस जनों द्वारा प्रदेश कांग्रेस कमेटी को शिकायतें प्राप्त हो रही हैं कि भाजपा के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं के दबाव में बिना सत्यापन किए ही संबंधित बीएलओ द्वारा कांग्रेस विचारधारा के मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से इस आधार पर विलोपित किए जा रहे हैं कि वे मतदाता वैध नहीं है।